किसी भी संविधान का कार्यकारण पूर्णतः संविधान पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे राज्यों के अंगों का उपबंध कर सकता है। राज्य के इन अंगों का कार्यकारण जनता और उनके द्वारा अपनी इच्छाओं और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन स्वरूप गठित राजनीतिक दलों जैसे तत्वों पर निर्भर करता है। ये विचार डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं, जो उन्होंने अपने भाषण में संविधान के प्रति दिए। नमस्कार, मेरा नाम मोनू गोस्वामी है और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हर साल 14 अप्रैल को हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं और उसी उपलक्ष्य में मैं उनकी जीवनी और उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में बताऊंगी। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर को जन्म दिया। उनको बचपन में भीम नाम रखा गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। उनका पैतृक स्थान रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव आम्बवाड़े है। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी वल्लभ मालोजी सकपाल है। महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध प्रभावशाली अस्पृश्य कहलाई जाने वाली महार जाति में उनका जन्म हुआ। बचपन में भीम बहुत शरारती थे, जैसे वटवृक्ष पर रोज ही सुर पाख्या खेल खेलना, मारपीट करना, झगड़े मोल लेना, उधम मचाना। उनके पिता सूबेदार रामजी कबीरपंथ थे। वे रोज़ अपने बच्चों से भजन, अभंग, दोहे का पाठ करवाते थे। इसीलिए भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा और संस्कारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। भीमराव के अस्पृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले एक अध्यापक, अंबेडकर उपनाम वाले ब्राह्मण शिक्षक ने न केवल उनको अपना उपनाम भी दिया, अपितु भीमराव के प्रति उनका गहरा प्रेम भाव भी था। बचपन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सतारा में रहते हुए अस्पृश्यता के प्रहारों को सहन करना पड़ा। इन अस्पृश्यताओं की घटनाओं से दूर 1904 में भीमराव जो चौथी अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण होते उनके पिता उनको मुंबई ले गए। इस बीच जैसे जैसे वह ऊपरी कक्षाओं में प्रवेश कर रहे थे, उनके स्वभाव में परिवर्तन आया और वह अध्ययन की ओर ध्यान देने लगे। अस्पृश्य छात्रों में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लेने के लिए 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका उस समय की परिस्थितियों में जाना संभव किया। जिस समय अन्य विद्यार्थी सिनेमा, शराब, सिगरेट पर पैसा बहाते थे, उन दिनों भीमराव जी पुस्तकें खरीदने के सिवा अन्य कुछ खर्चा नहीं करते थे। इस कारण ही अंतिम काल तक उनके पास कुल 35,000 पुस्तकें थी। इस तरह भीमराव अंबेडकर अपनी ज्ञान साधना में लीन रहे। वे प्रतिदिन लगातार 18 घंटे अविराम साधना करते थे और पुस्तकें पढ़ते थे। सन 1915 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विषय पर शोध किया और एमए की उपाधि प्राप्त की और इस दौरान बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन जितना रोमहर्षक, संघर्षमय है, उतना ही शिक्षाप्रद भी है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रजातंत्र और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इसके साथ उनके और भी योगदान हैं, जैसे कि दलितों के लिए उन्होंने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। हजारों वर्ष से हिंदू धर्म द्वारा मान्य अस्पृश्यता को कानून के बल पर उन्होंने नष्ट किया। उन्होंने इस देश में जन जन में निर्माण किए गए भेदों को मिटाकर समान अधिकारों को स्थापित करने वाले अधिकारों का अनुच्छेद के रूप में संविधान में समाविष्ट किया। 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिनके अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर जी थे। अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर दिन रात वो संविधान बनाने में जुट गए। जिस तरह बाबा साहब ने उत्साह और गरिमा से संविधान का निर्माण किया, उनका गौरवपूर्ण उल्लेख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि अपनी गिरती हुई सेहत की परवाह ना कर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कार्य निपुणता से केवल अपने चुनाव को सार्थक नहीं किया, वरन अपने पद को गरिमा प्रदान की। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि ये संविधान अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छाई या बुराई उसका व्यवहार करने वालों पर अवलंबित होगी। हमें अपने आज़ादी कायम रखने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक पूरी लगन के साथ जुट जाना होगा। संविधान निर्माण के अलावा उनके और भी निम्न योगदान हैं, जैसे हिंदू कोड बिल तैयार कर संविधान सभा में पेश किया जाना। बाबा साहब का मुख्य लक्ष्य दलित समाज को विकास में आगे लाना, साथ ही राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी अस्पृश्यता, असमानता, मंदिर में प्रवेश पर समान अधिकार दिलवाना, साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार और हर क्षेत्र में पुरुष के समान महिला को अधिकार दिलवाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के ही नेता नहीं थे जो साधारण जनमानस में फैली हुई है, वरन एक ऐसे राष्ट्रपुरुष थे जिन्होंने समूचे देश के संबंध में, भारत के इतिहास के संबंध में और समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया।
डॉक्टर अम्बेडकर एक विद्वान लेखक, विधिवक्ता, राजनयिक, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री के रूप में नई पीढ़ी के सामने एक चमकते दमकते सूर्य के रूप में उद्दीत होकर आते हैं। और उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा है, दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वावलंबी बनो। जय हिंद, जय भारत।